कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 1 चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। छात्रों, आज जो है हम ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, ये हमने यहाँ सीखना है और पढ़ना है, उदाहरण पढ़ने हैं उनके। छात्रों, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके फलस्वरूप यानी रासायनिक क्रिया होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनको पूरा करने के लिए, जिनको चलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर ऊष्मा अभिक्रियाओं को, इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और एक ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। समझ में आया छात्रों? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको चलाने के लिए, जिनको पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार होते हैं, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो छात्रों, पहले पढ़ रहे हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी शब्द का अर्थ है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो, अर्थात ऊष्मा निकल रही हो, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया बनती है, और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनती है, तो इस प्रक्रिया में 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभिक्रिया का समीकरण लिखा हुआ है छात्रों, N2 जमा 3H2। N2 नाइट्रोजन हो गया, H2 हाइड्रोजन हो गया। 3H2 का मतलब है कि H2 के 3 अणु हैं ये, अर्थात हाइड्रोजन के 3 अणु लिए हैं हमने और नाइट्रोजन का 1 अणु है, तो ये 2NH3 बन गया, अमोनिया के 2 अणु बन गए। NH3 अमोनिया है, 2 पहले लग रहा है तो 2 अणु बने अमोनिया के, प्लस 22,400 कैलोरी ऊर्जा, 22,400 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। प्लस लग रहा है तो इसका मतलब ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है। छात्रों, दूसरा उदाहरण है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इस प्रक्रिया में 94,400 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 94,400 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है कार्बन को जलाने पर। कहां जलाने पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं। C जमा O2, C का मतलब कार्बन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, तो ये CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 94,400 कैलोरी ऊर्जा, अर्थात इस प्रक्रिया में 94,400 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो ये दोनों उदाहरण पढ़े हमने छात्रों, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के हैं, और हम देख रहे हैं कि इनमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है अभिक्रियाओं के फलस्वरूप। यानी कि जब अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद बना रहे हैं तो उसके साथ साथ ऊर्जा भी बन रही है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो गई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का अर्थ हुआ जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब सेकंड पढ़ रहे हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी, शोषी शब्द जो है वो अवशोषी से है, अवशोषण करना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है।
ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि इन अभिक्रियाओं को चलाने के लिए अर्थात पूरा करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी इन्हें। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म कर रहे हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को जब हम उच्च ताप तक गर्म कर रहे हैं, गर्म करना पड़ेगा अर्थात हम ऊर्जा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभिक्रिया ऊष्मा के कारण हो रही है, बिना ऊष्मा की अभिक्रिया नहीं होगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है और वातावरण से ऊष्मा अवशोषित होती है। तो N2 जमा O2, N2 जमा O2, N2 नाइट्रोजन का अणु हो गया, O2 ऑक्सीजन का अणु हो गया और ये 2NO बन गया, 2 अणु बन गए नाइट्रोजन ऑक्साइड के। नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाए गए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये NO। माइनस 43,200 कैलोरी ऊष्मा, 43,200 कैलोरी ऊष्मा, माइनस 43,200 माइनस आरन लग रहा है इसमें, तो इसका मतलब यह है कि इस ऊष्मा अभिक्रिया को इतनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी या इतनी ऊष्मा अवशोषित करेगी यह अभिक्रिया, 43,200 कैलोरी ऊष्मा। सेकंड उदाहरण है कार्बन तथा सल्फर। कार्बन तथा सल्फर, सल्फर को गंधक भी कहते हैं छात्रों। कार्बन तथा सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर कार्बन डाइसल्फाइड CH2 बनती है, CH2 बनती है और इस प्रक्रिया में 20,000 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो C जमा 2S बन गया CH2, कार्बन डाइसल्फाइड बन गया और माइनस 20,000 कैलोरी। माइनस का मतलब है कि 20,000 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, माइनस लग रहा है। तो इतनी ऊष्मा इस अभिक्रिया को चलाने के लिए देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये ऊष्मा होगी। तो छात्रों इस प्रकार से अभिक्रियाएं दो प्रकार की होगी ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, एक ऊष्माक्षेपी एक ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, निकलती है बाहर, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है।